और सभी बड़े भाव के साथ बड़े प्रेम से सेवा करेंगे। शरद ऋतु में वेणु गीत गाए। शरद की ऋतु थी और उसमें वेणु गीत जो है बड़े भाव के साथ सुना। इसमें भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वन बड़ा सुंदर मनमोहक लग रहा था। शरद ऋतु में वर्षा होती है और ऐसा वन लग रहा है, इतना सुंदर वन लग रहा है, बहुत सुंदर वन लग रहा है। और ठाकुर जी शरद ऋतु में वेणु बजाते हैं। हमारी सीख बहन जी भी आई है, माता जी भी आई है, मेरे लिए डिब्बा लेके आए हैं। तो शरद ऋतु जो है उसमें वेणु गीत और गाए। ये बड़ा पीड़म नटवर बपू, ये कब का गीत है? शरद ऋतु का गीत है। ये बड़ा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णकारणम्, ये बड़ा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारणम्, विभद्रवाश कनक कपीसं वेदन्ती चिमान्, रंधारि वेणोदधरे सुदया कोणयन गोपवृंदा, विन्नारणं से पद रमण प्रवसद गीत सज्जन, तृणाव्रत को मारने के बाद, वायु को शुद्ध करने के बाद, शरद की ऋतु में ठाकुर जी ने अपने अधरों से बंसी लगाकर और बंसी पर निनाद किया। बंसी पर जब निनाद किया, जब बंसी बजाई और इतना सुंदर इनका श्रृंगार है मेरे बांके बिहारी का, जिनके कानों पर कनेर के फूल शोभित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं, जिनके गले में वैजंती माला पड़ी है, घोंटों तक जो माला है सुशोभित हो रही है, अधरों से जो बंसी लगी है वो बंसी धन्य है जो आज मेरे बांके बिहारी के अधरों से लग करके राग छीन रही है। ऐसा सुनहला पीतांबर कसा है, पीतांबर पहने हैं, और शरद की उस ऋतु में वन जो है बड़ा सुंदर नजर आ रहा है। इतना सुंदर वन, जिधर देखो उधर वन सुंदर ही सुंदर नजर आता है। और उस वन में मेरे गोविंद जो है वो बंसी पे निनाद करते हैं, उस बंसी को बजाते हैं। पशु और पंछी जो हैं सज्जनों मंत्र मुक्त हो रहे हैं।
बंसी को सुनकर के जो पशु हैं, जो पंछी हैं, मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। गोपियां बांसुरी के भाग्य की सराहना कर रही हैं कि धन्य है ये बांसुरी, कौन से कर्म किए तूने बांसुरी, तो आज माधव के तुम अधरों से लगी हो। गोपियां कहती हैं अरे भाग्यशाली हम नहीं, भाग्यशाली तो ये बंसी समझनी चाहिए, तो आज माधव के अधरों से लगी हुई है। ध्यान देना सज्जन, भाग्यशाली कौन है? क्या जिस पर सब कुछ है, नाम है, ऐश्वर्य है, पुत्र है, पुत्रादि है, वैभव है, धन है, संपत्ति है, कुटुंब है, परिवार है, क्या वो भाग्यशाली है? सबसे बड़ा सौभाग्यशाली तो वो है जो गोविंद की भक्ति प्राप्त कर चुका है। ठाकुर जी की भक्ति जिसको मिली है, गोविंद की भक्ति जिसे प्राप्त हुई है, जो गोविंद का स्पर्श करता है, गोविंद उसका स्पर्श करते हैं, गोविंद के सामने वो आता है, गोविंद उसको दर्शन देते हैं, सबसे बड़ा सौभाग्यशाली तो दुनिया में वो है। ये तो आने जाने वाली चीज है। पुत्र आज है तो कल नहीं हो सकता, धन आज है तो कल नहीं हो सकता, वैभव आज है तो कल नहीं भी हो सकता, आज यश फैल रहा है तो कल अपयश भी फैल सकता है। लेकिन भक्ति तो ऐसी है, एक तो जीवन पर्यंत रहने वाली है, दूसरा अगर भक्ति हमने करी है तो भक्ति में कभी अपयश नहीं फैलता, हमेशा यश ही फैलता है। तो गोपियां कहती हैं हम सौभाग्यशाली अपने को समझें, बिल्कुल गलत है। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो ये बंसी है जो गोविंद के अधरों से लगी है। ये बंसी कौन है? ऐसे भगवान के पास ही पहुंच नहीं गई भाई, तब तो किया होगा, परिश्रम तो किया होगा। बिना परिश्रम के, बिना तप के तो भगवान के पास नहीं पहुंचा जाता। जब तक दूध को ना जलाया जाए तब तक घी नहीं बनता, और जब तक लोनी को ना तपाया जाए, जब तक उसके कलेजा में महाराज जलन ना पहुंचाई जाए, तब तक घी बन के तैयार नहीं होता। जब तक दही में मथनी को ना चुबोया जाए तब तक वो घी नहीं बनता। यानी कष्ट है, यानी परिश्रम है। तो ऐसे ही ये बंसी जो है ना, आज भगवान के पास पहुंची है, और जिसकी सराहना गोपी कर रही है, जिसकी सराहना सुखदेव जी कर रहे हैं, तो भैया कुछ तो तप किया होगा इसने। ऐसे कौन से कर्म करे इस बंसी ने? भाई ऐसे हमने क्यों कर्म नहीं करे, और ऐसे बंसी ने कौन से कर्म करे जो 24 घंटा 11 वर्ष 56 दिन भगवान के पास में रही, वो भी सोने की और चांदी की नहीं, वो भी बांस की। जबकि मैया यशोदा की कमी थोड़ी थी, मैया यशोदा चाहती तो लाला के हीरा जड़े तो बंसी बनवा देती, लेकिन वो भी बांस की रही। क्यों? ये सरस्वती थी, और सरस्वती ने इतना तप किया, इतना तप किया, इतना तप किया, जब तक तुम्हें प्राप्त नहीं कर लूंगी, जब तक तुम्हें नहीं पालूंगी, तब तक मैं तप करती रहूंगी, करती रहूंगी, करती रहूंगी। सतयुग में इसने तपस्या प्रारंभ करी,
और सतयुग कितने लाख वर्ष का है जरा बताना मुझे आप। सतयुग 4,32,000 गुणा 4 कर लो, सतयुग की उम्र निकल के आ जाएगी। 4,32,000 गुणा 4 कर लो, सतयुग की उम्र आ जाएगी, पूरे लाखों वर्ष। और सज्जनों, इस सरस्वती जी ने तप किया, लाखों वर्ष तप किया। अब आप विचार करो, इतना तप करने के बाद में वो बांस बन गई, द्वापर आ गए। उसमें भी एक बात और है, सतयुग के बाद में त्रेता आया था, भाई द्वापर तो बाद में आया है, गिनती उल्टी हो गई थी। 4,32,000 गुणा 3 कर लो, त्रेता की उम्र आ गई। तो सतयुग की उम्र और त्रेता की उम्र प्लस करके जितने भी लाख बनते हैं उतने वर्ष वो सरस्वती ने तप किया। न सर्दी देखी, न गर्मी देखी, न धूप देखी, न छांव देखी, इतना घोर तप किया। भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, कहा देवी तुम पति के रूप में मुझे पाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें पत्नी के रूप में तो स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तुमसे प्रेम इतना करूंगा, इतना करूंगा कि जब तक मैं मेरे ब्रज में रहूंगा। द्वारका जब चले गए थे ना तो बंसी नहीं थी हाथ में, जब तक मैं मेरे ब्रज में रहूंगा तब तक तुम्हें अपने अधरों से लगाकर, अपने पास लगाकर तुमसे प्रेम करता रहूंगा। तो भैया इस बंसी ने तप किया, बंसी ने तपस्या करी, बंसी ने परिश्रम किया, बंसी ने त्याग किया। वो त्याग का फल ये है कि आज वो ही बंसी अपने हृदय में छेद कराकर, भाई जब बंसी बनाई होगी तो हृदय में भी तो छेद हुए होंगे, उस चोट को झेल कर। और जो चोट को झेल जाता है ना सज्जन, जैसे कि हम और आप हैं, संसार की चोट को यदि झेल गए तो कि बहुत उलाहने मिलते हैं, ये हो रही है धर्म की ठेकेदारी, ये हो रही है पुजारिन, ये हो रही है मीराबाई, ये हो रही है महाराज भक्ति में लीन, कौन कौन से शब्द आप सुनते होंगे। उन चोटों को जब झेल जाओगे तो उन चोटों को झेलने के बाद में ध्यान देना, अगर चोटों को नहीं झेल पाए तो संसार में फंसे रह जाओगे, चोटों को झेलकर थोड़ा आगे बढ़ जाओगे। तो जैसे बंसी को आज मेरे गोविंद ने अपने आप से लगा रखा है, ऐसे किसी दिन हमें भी वो आलिंगित कर लेंगे, हमें भी अपने से लगा लेंगे। लेकिन ये चोट जो है वो झेलनी पड़ेगी। और ध्यान देना, जब तक जमाना पागल ना कहे, ये सत्य बात, जब तक दुनिया तुम्हें पागल ना कह दे तब तक समझ लेना तुमने अभी भक्ति पूर्णता पूरी नहीं करी। जमाना जब पागल कहने लग जाएगा, जमाना जब मस्ताना कहने लग जाएगा, जमाना जब ये तायना देने लग जाए, ये जा रहे धर्म की ठेकेदारी। दुनिया जब तक ये ना कह दे कि भैया हाँ हमारी गली में तो एक ही है, वही सबसे ज्यादा भक्तियां नहीं है, यानी जब तक दुनिया का तायना, दुनिया का उलाहना ना मिल जाए, समझ लेना अभी आप कच्चे हो। और जहां दुनिया की उलाहने ताने, यानी सबकी जुबान पर आपके नाम की जब चर्चा होने लग जाए, समझ लेना अब दाल की तरह, बहुत अच्छी भात की तरह, चावल की तरह अच्छे पक गए। और चावल तुम बनाते हो, जब तक चावल में जान रहती है ना, उसे गैस पे फिर चढ़ा देते हैं, फिर थोड़े से निकालते हो, फिर मसल के दे, अभी जान है इसके अंदर,
कसक है इसके अंदर, थोड़ा कठोर है ये, फिर चढ़ा देते हो, फिर देखते हो फिर कठोरता है उसके अंदर, फिर चढ़ा देते हो, और जब बिल्कुल वो टूट जाता है, यानी अंदर से उसका घमंड अहंकार जब खत्म हो जाता है, तो सबसे जो बढ़िया प्रसाद है मेरे बांके बिहारी की आज के युग में, वो सबसे बढ़िया मेरे गोविंद का भात है, यानी सबसे बढ़िया चावल है। ऐसे ही हमको भी चावल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा जी? चावल। जैसे भात मेरे गोविंद को प्रिय लगता है, तो भात प्रिय कब लगा? जब उसके अंदर की कठोरता, उसके अंदर का अहंकार, उसके अंदर का जो ठोस पदार्थ है, जब वो निकल गया तो मेरे गोविंद को प्रसाद बन जाता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये अहंकार, अभिमान, मिथ्या, देश, राग, कृतार्थ, अस्मित्या, जब भैया एक कोने में जाके कहीं बैठ जाएंगी और मैं मेरा, बांके बिहारी मेरे, मैं बांके बिहारी का, जब ये मन में भाव आएगा तो बंसी की तरह मेरे बिहारी जी हमको भी अपना लेंगे, सज्जन हमको भी अपना लेंगे। ऐसा अद्भुत श्रृंगार मेरे गोविंद का, कनेर के फूल चमक रहे हैं, बैजन की माला दमक रही है, पीतांबर सुनहरा सज्जन अपनी झलक छोड़ रहा है, पैरों में कंठी दे रखी है, अधरों से बंसी लगी हुई है और बंसी पे निनाद कर दिया है। बंसी पे जब निनाद किया, बंसी को जब बजाया, इस बंसी में सज्जन हो 3 गुण हैं। बंसी में कितने गुण हैं? 3 गुण हैं। पहला गुण तो बंसी में ये है कि बिना बुलाए ये बुलाती नहीं, यानी जब तक मन में भाव नहीं आएगा कन्हैया के प्रति, जब तक ये बुलाएगी नहीं। ये किसको बुलाती है? कौन सी गोपी खिंची चली आती है? जिसके मन में गोविंद के प्रति भाव होता है। ऐसा नहीं है कि सभी गोपी और भगवान की बंसी को सुन के दौड़ रही है, नहीं। जिस गोपी के मन में प्रेम है, जिस गोपी के मन में भाव है, ये बंसी उसी गोपी को बुलाती है। दूसरी बात, ये इतनी मधुर बजती है, इतनी मधुर बजती है कि जमुना जी हलना बंद कर देती है, हवा जो है मंद मंद चलना प्रारंभ कर देती है, तीव्र गति रुक जाती है। और क्या है? पर इसके अंदर कोई गांठ नहीं है। बताओ बंसी में कोई गांठ है? कोई गांठ नहीं है। और जिसके अंदर कोई गांठ नहीं होती ना, आपने सुना होगा भैया ये पेट का बहुत साफ है, इसके पेट में कोई गांठ नहीं है। तो जिसके अंदर कोई गांठ नहीं होती वो मधुर ही होती है, वो सरल होती है, वो उसके अंदर मिठास होता है, उसके अंदर मधुरता होती है, वो सरल और सीधी रहती है। तो बंसी कैसी है? बंसी सरल है और बंसी सीधी है। बताओ बंसी में कोई कभी बल देखा हो आपने? ना बंसी में कोई बल है और ना ही सज्जनों बंसी कोई टेढ़ी है, लेकिन बजाने वाला जरूर टेढ़ा है, बजाने वाला टेढ़ा है। और मैया यशोदा ने बहुत कोशिश करी, इसे मैं थोड़ा सीधा कर दूं, इसे मैं सीधा कर दूं, लेकिन टेढ़ी टांग का कभी सीधा हुआ ही नहीं। 3 जगह से टेढ़े हैं ये। इनका बनाव देखना, इतनी सुंदर प्रतिमा इनकी है। और एक विचार करो, टेढ़े होने पर भी इतना सुंदर है। जो टेढ़ी मूर्ति हम लोग देखते हैं उसमें इतना सुंदर लगता है। तो भैया जब जगत इतना सुंदर है, जगत कितना सुंदर है, कोई इतना गोरा सीना तान के चलता है, कोई इतना काला जब बेचारा दिन भर प्लास्टर रगड़ता है। मोर को देखो, कोयल को देखो, कोयल को कैसा कंठ दिया, मोर को कैसी सुंदरता दी। जगत इतना सुंदर है
तो जगत को बनाने वाला कितना सुंदर है। जब ये जगत 7 रंगों से रंगा हुआ है, अच्छा इस जगत में रंग ना हो तो जगत कैसा लगेगा। जब 7 रंगों से ये रंगा हुआ जगत इतना सुंदर दिखता है तो भैया 7 रंगों को देने वाला कितना सुंदर होगा। अरे नाम है तुम्हारा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, तब तेरा दर्शन होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, नाम है तेरा तारनहारा, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा।
सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। प्यार से बोला दे। गोपियों ने बंसी की तारीफ करी तो बंसी पता है क्या कहती है, तो मेरी तारीफ तो कर रही हो लेकिन मैंने देखो ना धूप देखी ना ताप देखी, ना सर्दी देखी और ना गर्मी देखी, ना मैंने दुख देखा ना सुख देखा। बस मैं तो इस भाव में रही कि गोविंद मुझे अपना है और मेरे अंदर कोई कचड़ा भी नहीं है। बताओ बंसी में कोई कचड़ा है? और बंसी में कचड़ा आ जाए तो बंसी पर बजे कहां? बंसी में कोई कचड़ा नहीं है, वन में साफ सुथरी हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, जैसे बंसी साफ सुथरी है ऐसे अगर मानव का अंदर का हृदय साफ सुथरा हो जाए तो बंसी की तरह भगवान भी उसे अपना लेते हैं, उसे अपना लेते हैं। बंसी में हम में अंतर क्या है? यही तो अंतर है। बंसी बिल्कुल साफ सुथरी है, उसके अंदर कोई कचरा नहीं है, और हमारे अंदर तो भैया बहुत कचरा है। इतना कचरा बढ़ रहा है, उम्र चाहे 90 की हो गई लेकिन कचड़े की जो वासना है वो अभी तक गई नहीं है। तो बच्चा है गए, बच्चा कमाई ला के गए, बच्चा के भी बच्चा है गए, पर इतनी गंदगी अंदर भरी हुई है वासना की। और बंसी कह रही है मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूं, तो भगवान ने मुझे अपना लिया और मैं अपने आप बोलती नहीं हूं। ये बंसी का शब्द है। एक गोपी हो तुम मेरी तारीफ कर रही हो, मुझे अपने भाग्य से भी बढ़कर बता रही हो, लेकिन मैं अपने आप भी नहीं बोलती। हम लोग कैसे हैं? कोई सलाह ना दे रहा हो तो भी हम पहुंच जाए सलाह देने। हम तो अपने विचार कह रहे हैं, हम तो बस अपने विचार रख रहे हैं। अरे तेरे विचार रखने के चक्कर में दूसरे का जी निकल रहा है। अपने विचार इस जगह रखो ही क्यों? बंसी कह रही है मैं अपने आप नहीं बोलती, जब मुझे ये बुलवाते हैं तब मैं बोलती हूँ। गोपियों का अपने आप बोलने से क्या होता है? पर अपने आप बोलने से भक्ति की जो वासना है वो खत्म होती है। क्या होता है साहब? अपने आप बोलने से यानी अपने एडवांस चलने से क्या होता है? मन भक्ति की जो अंदर वासना है वो खत्म होती है। अब बंसी से हमें क्या मिलता है भाई? ये तो आपने आज तक सब सुना ही था कि भगवान ने बंसी बजाई, भगवान ने उसको निनाद किया, लेकिन बंसी और गोपियों का संवाद मैंने सुना है। तो बंसी से हमको क्या शिक्षा मिली? पहली बात तो बंसी कहती है कि मैं साफ सुथरी हूं। ऐसे ही मानव के हृदय को बिल्कुल साफ सुथरा अगर रखा जाए, मानव का हृदय यदि साफ सुथरा हो तो भगवान भी उसे आलिंगित कर लेते हैं। दूसरी बात बंसी कह रही है मैं अपने आप नहीं बोलती, पर अगर बोलेंगे तो क्या होगा? पर भक्ति की वासना खत्म होगी। मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि सत्य ब्रह्मचर्य पालन, भैया सत्य बोलो और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि हम कम बोले। क्या होगा? पर झूठ बोलेगा नहीं और सत्य में हम रहेंगे, यानी राम और कृष्ण के भजन में रहेंगे। यहाँ ये भागवत के 10वें स्कंद में 29वें अध्याय में यही चर्चा चल रही है। ज्यादा अगर अब ये नेता लोग हैं, नेता 70% नेताओं को तो मैं जानता हूं दिल्ली के। बताइए कौन सा माला लेकर बैठता है?
आपको क्यों व्यास जी, मेरे पास टाइम ही नहीं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया, उससे फुर्सत नहीं उनको। अब जब इतना आदमी अपने लिए समय निकालेगा कि हमने वो किया, हमने ये किया, हमने वहां विकास किया, हमने वहां पानी लगवाया, हमने वहां बिजली लगवाई, हमने वहां सड़क डलवाई, तो वो ज्यादा बोलने वाला क्या भक्ति करेगा? और जो व्यक्ति वास्तव में मौन है, समय आने पर उचित बोलना, वो एक ही बात सोचेगा, भैया सुबह खड़ी होकर 4 भगवान का नाम ले लें, गोविंद का नाम ले लें। तो बंसी का यही भाव है, कम बोलोगे तो मन में भगवान के प्रति भाव जगेगा, कम बोलोगे तो सुनने में गुरुजनों से अच्छा लगेगा। देखो, एक होता है पढ़ना, एक होता है समझना। ज्ञान और विज्ञान, बटन दबाया, ऑन किया, लाइट जल गई, ये तो हो गया ज्ञान। हमने बटन दबाया, ऑन किया, लाइट जल गई, ये तो हो गया ज्ञान। ये कैसे जली, ये हो गया विज्ञान। इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसे ही हमने कुछ पढ़ा और पढ़ करके, क्योंकि वेद की भाषा वैसी जटिल है, बहुत से लोग तो वेद शास्त्र पढ़ते हैं और वेद शास्त्र पढ़ करके, अरे भैया शास्त्र में वो लिखा है, शास्त्र में ये एक आदमी था, तो रामायण में एक जगह लिखा है कि रामायण पढ़ना मना है, रामायण पढ़ना मना है, उसने कहीं पढ़ लिया। अब तो वो दुनिया में कहता डोले, भैया देख तू बहुत रामायण पढ़ता है, रामायण पढ़ना मना है। जो भी उसे कोई ऐसा मिले कि भाई ये रामायण पढ़ने वाला है, उसी से कहने लग गया रामायण पढ़ना मना है। अब कितने आदमी को उसने भ्रमित किया, बताओ। बिना अधूरा ज्ञान है। अब अधूरा ज्ञान वाला तो यही काम करेगा। कोई आदमी लेट जाए ऑपरेशन के लिए और डॉक्टर ये कहे कि मैं पहला ऑपरेशन कर रहा हूं, लेटने वाले की हालत क्या होगी? वैसे ही मर जाएगा वो तो। और अधूरा ज्ञान डॉक्टर को हो, क्योंकि पहला ऑपरेशन अधूरा ज्ञान नहीं है, विचार करिए आप। ऐसे ही वो पहला ऑपरेशन है उसका, अब हल्ला मचा रहा है। एक ज्ञानी पुरुष के पास गया, पर देखो साहब तुम बहुत रामायण पढ़ते हो, रामायण में लिखा दिखा दूंगा, रामायण पढ़ना मना है। लेके उसने आधा हाथ दबाया, आधी चौपाई, रामायण पढ़ना मना है, और आगे की तुम्हें पढ़ा नहीं है। आगे क्या लिखा है इसे कौन पढ़ेगा? अरे इसमें लिखा हुआ है बिना नहाए पढ़ना, बिना स्नान किए पढ़ना मना है, यानी अशुद्धि में पढ़ना मना है, शुद्धि में रामायण पढ़ो। अब आधा ज्ञान लिया उसने, तो जितना उसने सीखा है उतना ही तो बोलेगा। तोता को जो पढ़ा दो सो बोले। ऐसे ही समुद्र है, समुद्र का जल देखने में अच्छा लगता है, लेकिन आचमन करना भी मुश्किल है, इतना खारा होता है। और उसी जल को जब मेघ ले जाते हैं और जब वो बरसाते हैं तो उसे हम भर भर के पीते हैं। तो वेद और शास्त्र सुनने में अच्छे हैं, देखने में अच्छे हैं, लेकिन अगर बिना गुरु के स्वयं पढ़ोगे तो अनर्थ ही हो जाएगा। और गुरु की सानंदगी में शांति से बैठ करके अगर श्रवण करोगे तो जैसे मेघों ने खारा पानी मीठा कर दिया, ऐसे ही गुरुजन जानते हैं कि इस शब्द का अर्थ ये यहाँ निकलेगा और इसको मैं यहां पर बोल रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य इतना सा है, ज्ञान और विज्ञान यही है भैया, कम बोलने वाला
ज्ञानवान बन जाता है, और ज्यादा बोलने वाला तो तर्क वितर्क विज्ञान में रह जाता है। तो बंसी जो है वो यही समझा रही है। किसको समझा रही है? वो ज्योति नगर वालों को समझा रही है। कम बोलोगे तो भक्ति बढ़ेगी, और ज्यादा बोलोगे तो भक्ति घटेगी। तुम्हें क्या करना है? घटानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है ना, तो भाई लोग बड़े खुश हो जाएंगे आज मुझसे। तो महाराज जी ने ऐसा कौन सा उपाय बता दिया, तो कल तो बहुत बरस रही थी, आज बिल्कुल शांत हो गई, प्यार से करा दी। भगवान सुखदेव कहते हैं, जब बंसी का और गोपियों का आपस में ये संवाद हुआ, उसके बाद में भगवान ने चीर हरण लीला की। ये गोपी जो है ना, ये सखी जो है, ये सब सखी मेरे माधव को कौन सी ऋतु में? हेमंत ऋतु में। परीक्षित, हेमंत ऋतु है, और हेमंत ऋतु जब आई है तो कौन सा महीना है? मार्गशीर्ष महीना है। और मार्गशीर्ष के महीना में वृंदावन में माता कात्यायनी की ये पूजा करती है। क्यों करती है? माता कात्यायनी के लिए धूप दीप दिखाती हैं, पुष्प आदि अर्चन वंदन करती हैं, यानी विधिवत माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। क्यों? पति कृष्ण बने, ताकि सदैव के लिए हमारा चूड़ा अमर हो जाए, सदैव के लिए हमारा सुहाग जो है वो अमर हो जाए, इसलिए ये कृष्ण की पूजा करते हैं। कृष्ण को पति के रूप में और ये पाना चाहती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगन धीश्वरी नंदी गोप सुतम देवी पति मेरे कुरुते नमः। विधिवत पूजा करती माता कात्यायनी की, क्योंकि ये नंद गोप का दुलारा, ये नंद गोप का छोरा, और हमें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन इनका थोड़ा सा जो तरीका है ना भगवान को प्राप्त करने का, वो गलत है। ठाकुर जी को प्राप्त करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा गलत है। क्या गलत है साहब? जमुना में जाती है ये गोपी, और जमुना में जाके सज्जन हो ये 12 बजे स्नान करती है रात्रि। एक तरीका तो ये गलत है। देखो, भगवान को पाने के भी तरीका होते हैं, एक तरीका गलत होता है, एक सही होता है। गलत तरीका से भगवान कभी मिलेंगे नहीं, और सही तरीका से मेरे गोविंद जहां होंगे वहां से चल कर के आ जाएंगे। गोपी क्या कर रही है? गोपी गलत तरीका से प्राप्त कर रही है। कैसे कर रही है? रात्रि के 12 बजे स्नान करती है जल में, जो अपराध है, वरुण देवता का अपमान है। दूसरा क्या करती है? वह निर्वस्त्र होकर के और सज्जनों स्नान करती है। भगवान ने कहा ये 2 अपराध करती है। पूजा करती है उससे तो मैं प्रसन्न हूं, लेकिन पूजा में जो अपराध हो रहा है अब इससे मैं कैसे प्रसन्न हूं? भगवान इनके रास्ता रोक के खड़े हो गए। कहां जा रही हो तुम? पर हम जा रही है जमुना स्नान करने। पर देवी हो, रात्रि के 12 बज रहे हैं और तुम जमुना में स्नान करने जा रही हो, ये समय ठीक नहीं है। रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। आप ही सुन लीजिए, चाहे गंगा जाओ, चाहे जमुना जाओ, चाहे त्रिवेणी जाओ, चाहे गोमती जाओ, कभी भी जल साय में रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। तुम एक तो रात्रि में स्नान करते हो जिससे वरुण देवता क्रोधित होता है। दूसरी बात, तुम निर्वस्त्र होकर कर रही हो।
निर्वस्त्र भी स्नान नहीं करना चाहिए। अरे यहां तक कहा गया है आपकी जो बाथरूम है जहां आप स्नान ध्यान करते हो घर में, वहां भी चाहे बंद क्यों ना हो, वहां भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल ही तो नारायण है। अपमान होता है वरुण देवता का। अरे सज्जनों, आप ये कहोगे व्यास जी क्या कह रहे हैं, बहुत लोगों का मन खराब होता है और बहुत लोगों का मन मजबूत होता है। भैया ज्यादा जल फैलाने से, ज्यादा पानी फैलाने से चंद्रमा कमजोर हो जाता है व्यक्ति का, इसलिए पानी कम से कम फैलाना चाहिए। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि पानी को कभी फेंकना नहीं चाहिए। जैसे हमने आधा पानी पिया और झूठा फेंक दिया हमने, नहीं। शास्त्र यहां तक कहते हैं कभी ऐसे खड़े होकर गटर 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 पानी नहीं पीना चाहिए, और अपना ऐसे पानी जो आपने पिया है वो पानी पर दूसरे को नहीं पिलाना चाहिए। पानी उतना ही लेना चाहिए जितनी प्यास हो, जितनी आवश्यकता हो। ठाकुर जी कह रहे हैं देवी वो तो यमुना है, तीर्थ है मेरा, मेरी 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 पत्नी बनेगी, पत्नी है मेरी वो कालिंदी, और तुम निर्वस्त्र स्नान करती हो, ठीक नहीं है। भगवान ने समझाया, नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि उनके मन में तो सज्जनों वासना चिपकी हुई है, ऐसी वृत्तियां उनकी बनी हुई हैं कि समझाने से मानी नहीं। भगवान कदम के पेड़ पे चढ़ गए और बंसी बजाई है मधुर मधुर सी, और उनके जो आवरण है उनका, यानी मन में जो अविद्या है, उस अविद्या का ठाकुर जी ने हरण कर लिया। अविद्या का जब हरण हो गया, यानी आप ऐसे समझें, कपड़ा का मतलब क्या है? चीर का मतलब, कपड़ा कहते हैं बसन को। किसको कहते हैं जी? बसन को। और कपड़ा कहते हैं वासना। यानी ठाकुर जी ने अविद्या रूपी जो वासना है, उस वासना का हरण कर लिया, उसी को कहते हैं चीर हरण लीला। ना भगवान ने किसी की साड़ी चुराई और ना किसी की चुन्नी चुराई। मन पे जो संसार रूपी कपड़ा जमा हुआ है, यानी अविद्या रूपी जो वासना जमी हुई है, उसका हरण किया है, ना कि किसी की साड़ी और ना किसी की चुन्नी को चुराया। वासना दो प्रकार की है, एक वासना होती है ज्ञान वाली और एक वासना होती है अज्ञान वाली। तो गोपियों के इस समय कौन सी वासना है? अज्ञान वाली। जब अज्ञान वाली वासना समझाने से नहीं आई, तो भगवान ने ब्रह्म रूप दिखा करके और सज्जनों उनको ज्ञान प्रदान किया। अब आप मुझे बताओ, कैसे आप कह सकते हो कि भगवान ने किसी की साड़ी चुराई, किसी की चुन्नी चुराई? शरीर वस्त्रों से ढका हुआ है, और शरीर जो वस्त्रों से ढका हुआ है, और शरीर जब वस्त्र से ढक जाएगा तो आत्मा किस में जाएगी? वो भी वासना में चले जाएगी। और कैसी वासना में गई? यानी ऐसी वासना में गई जो अज्ञान रूपी वासना है। और अज्ञान रूपी वासना का अगर जगत में कोई हरण कर सकता है, या तो हमारा सद्गुरुदेव कर सकते हैं, या कोई महापुरुष कर सकते हैं, या फिर आप विद्या रूपी वासना का हरण मेरे बांके बिहारी कर सकते हैं, मेरे गोविंद ही कर सकते हैं। ठाकुर जी ने जब उन गोपियों के साथ में ये सज्जनों और आप विद्या रूपी जब इसको चुरा लिया, उसके बाद में भगवान ने कि पश्चाताप आप कृतां पापा नाम निष्कृति परा सर्वेषां वर्जता सदपि सर्व पाप
विशोधन। और सुन लीजिए आप कि नीच नीच सब तर गए। भैया जो मान गया वो तर गया। कि नीच नीच सब तर गए, राम भजन ले लीन, जाति के अभिमान में डूबे सभी कुलीन। जिस जीव का अहंकार खत्म नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी वर्ण का है, किसी भी जाति का है, जिस जीव का अभिमान खत्म नहीं हुआ और अभिमान और अहंकार में आकर के जिसने भगवान का भजन नहीं किया, वो कुलीन डूब गया। और नीच से नीच व्यक्ति ने भी अगर भगवान का भजन किया है तो सज्जनों राम की कृपा से तर गया और गोविंद की कृपा से तर गया। वो राम जी की कृपा से तर जाता है। भगवान सुखदेव कहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो और चाहे वो शूद्र हो, जो अभिमान में रहता है, जो अहंकार में रहता है, ये सबरी बिल्ली राजकुमारी थी, राजरानी थी और राम जी की कथा हो रही थी। और राम जी की कथा जब हो रही है और राजकुमारी का पद ऊंचा होता है, लेकिन राजकुमारी चलने लगी। और राजकुमारी जब चलने लगी तो दरबारी बोले कहाँ जाते हैं? मनकर राम जी की कथा बगल में हो रही है, सुनने जा रही है। आपको जब कोई बुलावा ही नहीं आया, आपको कोई निमंत्रण नहीं आया और आप जाएंगी तो कौन कहेगा कि महारानी आई है? पर मुझे बुलावे की जरूरत नहीं, मुझे बुलाने की कोई इच्छा नहीं, बस मुझे जाना है। मेरे राम की कथा में बुलाना आए, निमंत्रण आए, मुझे अभिलाषा नहीं है, बस पहुंचना है। दरबारियों ने नहीं जाने दिया तो कोई कहने लगी रानी कि हे प्रभु, मुझे रानी महारानी बना के मत भेजना, मुझे तो कोई ऐसे परिवार में भेजना जहां आर्थिक संकट हो, जहां मुझे कोई बड़ा पद ना मिले, ताकि मुझे कोई रोक ना सके आपकी कथा में जाने से। तो वही राजकुमारी सबरी बिल्ली बनकर के आ गई मेरे राम के लिए, मेरे गोविंद के लिए। तो भैया जो अभिमान में रहा, बुलावे के में रहा, निमंत्रण के में रहा, जाति के में रहा, पद के में रहा, धन के में रहा, बुद्धि के में रहा, बल के में रहा, ऐश्वर्य के में रहा, वो सब डूब गए। और कौन तर गए? जिसने श्रद्धा से मेरे राम का नाम लिया, गोविंद का नाम लिया। सज्जन वो नीच भी तर गया, वो नीच भी तर गया। सबरी बिल्ली कहती है, अरे चित्रकूट के घाट घाट पे, चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मोरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मोरे आ जाओ। अरे चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मोरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। सभी गाइए, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। हरे चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मोरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ।
राम जी को कहाँ मैं बैठाऊं, कहाँ मैं बैठाऊं, अपने राम जी को कहाँ मैं बैठाऊं, कहाँ मैं बैठाऊं। अरे टूटा टूटा घाट घाट पे पीछा पुराना टाट राम मेरे आ जाओ, टूटा टूटा घाट घाट पे पीछा पुराना टाट राम मेरे आ जाओ। हर चीज कूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ। चीज कूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट राम मेरे आ जाओ।
भूल का भूल में नाम करवाएंगे, भूल का भूल में नाम करवाएंगे, भूल का भूल में नाम करवाएंगे। दासी की झोपड़ी के, ओ दासी की झोपड़ी के, दासी की झोपड़ी के, दासी की झोपड़ी के भूल जाएंगे, भूल का भूल में रब करवाएंगे, भूल का भूल में राम कर जाएंगे। गरीब की झोपड़ी के, गरीब की झोपड़ी के, गरीब की झोपड़ी के, गरीब की झोपड़ी के भूल जाएंगे, भूल का भूल में राम करवाएंगे, भूल का भूल में राम करवाएंगे, भूल का भूल में राम करवाएंगे, भूल का भूल में राम करवाएंगे। रात भूल में राम करवाएंगे, भूल का भूल में राम करवाएंगे। गरीब की झोपड़ी के, गरीब की झोपड़ी के, दासी की झोपड़ी के, दासी की झोपड़ी के भूल जाएंगे, भूल का भूल में नाम करवाएंगे, भूल बोल बोल का राम करवाएंगे, भूल बोल बोल में राम करवाएंगे। प्यार से बोला रे। प्रायश्चित किया गोपियों का, कन्हैया गलती हो गई, लाला अब माफ कर दो। जब गोपियों ने और सज्जनों माफी मांगी तो भगवान अपने जमुना से घर आए, गोपियां भी अपने अपने घर में गई और उसके पश्चात गोवर्धन पूजा प्रारंभ होती है। कल के प्रसंग में आपने सुना कि गोवर्धन धर्मो वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोक सर्व ईशानं गोविंदं गोपिका प्रिय। उसके बाद में गोवर्धन लीला प्रारंभ हुई। ध्यान देना, संस्कृत में गोवर्धन लीला के काफी अर्थ हैं, यानी गो के बहुत अर्थ हैं। गो माने गाय भी होता है, गो माने धरती भी होती है, और गो माने ज्ञान भी होता है। और भैया ये गोवर्धन की जो लीला ठाकुर जी कर रहे हैं ना, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोपियों को और ग्वाल वालों को ज्ञान हो जाए, क्योंकि आगे चल करके गोवर्धन की लीला आगे चल करके महाराज सीधा करनी है। ध्यान दें आप लोग, हमारी 2 लड़की हैं, हमारी कितनी कन्याएं? 2 कन्याएं। कौन कौन सी हैं? एक कन्या का नाम है प्रवृत्ति और एक कन्या का नाम है निर्वर्ती। हम जितने भी बेटे हैं, हमारी कितनी बेटी हैं? हमारे 2 बेटे, एक का नाम है प्रवृत्ति, एक का नाम है निर्वर्ती। अब ऐसे समझो, एक माली के घर की कन्या है और एक कुमार के घर की कन्या है, और ये कभी दोनों साथ रहकर खुशी नहीं रह सकती। ये दोनों कन्याएं
कभी साथ रह करके खुशी नहीं रह सकती। और ठाकुर जी इनको अब मिलाएंगे, यानी निर्वर्ती और प्रवर्ती, एक कुमार की कन्या है और एक माली की कन्या है। तो आगे महाराज लीला करनी है, इसलिए गोवर्धन की लीला पहले करी ताकि मैं समस्त ब्रजवासियों को और ज्ञान दे सकूं। बिना ज्ञान के रासलीला में प्रवेश है ही नहीं, बिना ज्ञान के रासलीला पूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए ही ठाकुर जी ने और गोवर्धन लीला सज्जनों करी। तो गिरिराज जी की पूजा का जो मतलब है वो यही है, इस समस्त ब्रज को ज्ञान देना, समस्त ब्रज को और सज्जनों ज्ञान का आदेश करना, ज्ञान का उपदेश करना। अब निर्वर्ती और प्रवर्ती ये हमारी दो कन्या जो हैं, इन दोनों कन्याओं को अगर हमें एक साथ रखना है और खुशी रखना है, प्रसन्न रखना है, तो हमें ठाकुर जी का आश्रय लेना ही पड़ेगा, हमें ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। और जब तक हम ज्ञान का आश्रय नहीं लेंगे तो कभी तो हमें निर्वर्ती सताएगी और कभी प्रवृत्ति सताएगी, और दोनों ही हमारी बेटी है और दोनों को पास में रखना है, दोनों से दुलार करना है। तो बताओ जीव कैसे प्रसन्न रहेगा, जीव कैसे खुश रहेगा जीवन में? तो भैया जीव को प्रसन्नता के लिए, जीवन की खुशी के लिए भगवान का दिया हुआ ज्ञान, वेदों का दिया हुआ ज्ञान हमें अवश्य ही लेना चाहिए। प्यार से तो राधे। अब गोवर्धन लीला जब ठाकुर जी कर रहे थे तो इंद्र को पता लग गया, वाह ये ग्वाला, ये जंगली इतना घमंडी हो गया जो 7 वर्ष का केवल मेरी पूजा को छुड़ाने के लिए आ गया। इंद्र क्रोधित हो गया और इंद्र ने मेघ को बुला करके इतनी वर्षा कराई, इतनी वर्षा कराई कि मूसलाधार वर्षा हुई। और मूसलाधार वर्षा में सज्जनों ब्रज में काली काली घटाएं, ऐसा आंधी तूफान का सा बनाओ। ठाकुर जी की शरण में सब आए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रजवासी बोले, लाला देख कितनी बड़ी घटाएं छा रही हैं। बोले चिंता मत करो, चलो मेरे गोवर्धन। और गोवर्धन गए। 7 वर्ष के कन्हैया ने कि देवो भोक्ता यजेत देव, शिवो भोक्ता यजेत शिव। भगवान शंकर का तो ध्यान किया, अपनी गुरु को प्रणाम किया, यानी राधा जी को प्रणाम किया। ब्रजवासी से कहीं ने तुम सारो लगाओ ना। ब्रजवासी में जो मधु मंगल है, जो पूर्णमासी को बेटा है, प्रोतानी को जो बेटा है, सारे तू बाबड़ो है वो है। हमारे ब्रज में सारो के हैं, हमारे ब्रज में सारो बोल। और दिल्ली में कोई सारो कह दे कहो के तो लड़ाई बाज जाए। सारे तू ऐसो बाबड़ो है रोए, अरे एक पर्वत हम पे उठ जाएगा का, एक पर्वत ना उठे। कन्हैया बोले सुनो, तुम कछु मत करो। मेरे देवता ने मुझे सपने में आके कही, अगर ब्रजवासी कोई ना उठावे तो कोई ना, केवल तुम अकेलो मोतिर ने हाथ लगा दीजो, मैं अपने आप उठ जाऊंगा। तो हम क्या करेगा, तुम वो देखते रहो। सब ब्रजवासी, मधु मंगल, श्री धामा, तोष, आशुतोष, ये सब ब्रजवासी मेरे कन्हैया को टकटकी लगा के देख रहे हैं। मेरे कन्हैया ने हल्को से इशारा करो, इशारा करतो 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 गिरिराज पर्वत उठो गयो। और जैसी गिरिराज पर्वत उठो तो कन्नी उंगली के, कनस्का उंगली के और नक पर 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। समस्त ब्रजवासियों की रक्षा के लिए,
भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने गिरिराज पर्वत कनिष्ठा उंगली पर धारण किया है। अब मैया यशोदा देखे, नंद बाबा देखे, दयानंद देखे, उपनंद देखे, अरे भैया ये लाला या के नीचे खड़ो है, अरे ये पर्वत को भरोसा थोड़ी है ये कब नीचे आ जाए। मैया बोली मेरे लाला की नरम कलैया है, अरे तुम भी कछु सहारो लगाओ ना। अब जापे जैसो कछु सहारो बने, कोई बांस लगा रो, कोई पल्ली लगा रो, कोई कंधा लगा रो, कोई सर लगा रो, कोई दोनों हाथ लगा रो। 4 दिन 5 दिन हो गए, 6वां दिन चल रहा है, मूसलाधार वर्षा। सुखदेव जी कह रहे परिचित जितनी वर्षा हो रही है होने दो, पर ब्रज में तो धूल उड़ रही है, ब्रज में तो धूल उड़ रही है। परिचित ने कहा प्रभु मेरे मन में एक प्रश्न आ गया, हम क्या बोले जितनी वर्षा हो रही है तो वर्षा का जल गया कहां, बरसात का जो पानी है जल है वो गया कहां। और अगस्त मुनि किस लिए बैठे हैं, अरे अगस्त मुनि इसलिए ही बैठे हैं कि वो जल को पी रहे हैं। सुदर्शन चक्र में प्रभु का घूम रहा है, वो इसलिए ही घूम रहा है कि साथों साथ जल को सुखाता रहूं। तो वन ब्रिज में तो बाहर का पानी आ गया होगा, पर बलराम जी थोड़ी ऐसे देखते रह जाएंगे। बलराम जी भी शेष अवतार लेकर के ब्रज के 84 कोस में परकोटा खींच लिया, कहीं बाहर का पानी और ब्रज में आके मिल ना जाए। 6 दिन हो गए। परीक्षित ने कहा प्रभु अगस्त मुनि तो राम जी के समय के हैं ना, पर हाँ मां सीता ने जब राम जी का राज तिलक हुआ तो श्रद्धा से भोजन कराए। अब भोजन जब श्रद्धा से कराने लगी तो कोई दुबला पतला सा ब्राह्मण आए, लकुश जैसा ब्राह्मण आए, 1 रोटी 2 रोटी खाए बस। अब माता सीता का तो मन नहीं भरे, हमें तो ऐसा चाहिए जो बिलान के बिलान में खाए। और सब ब्राह्मण हम जैसे थोड़ी हैं, हमारे मथुरा में तो ऐसे भी है भाई जो 2.5 किलो की गुड़ की बेली हुए ना सज्जन बाबू अबू खा जाए, ऐसे मथुरा में चौबे पड़े अभी अभी। और मैया सीता बड़ी दुख सी हुई। राम जी ने कहा देवी तुम्हारा चेहरा कुछ उदास है। मना उदासी की तो बात है, मन क्या मन में इतनी श्रद्धा से ब्राह्मण को बुलाती हूँ, लेकिन पता नहीं जब क्यों कम खाते हैं। मन सब ब्राह्मण एक से नहीं होते, पर मुझे तो ऐसा ही लाओ जो बिलांद भर खाने वाला हो। अगस्त मुनि समाधि में बैठे राम जी गए, राम जी ने निमंत्रण दिया, अगस्त मुनि ने स्वीकार किया। अगस्त मुनि आए, राम जी के साथ आता जब तक अच्छी तरह भोजन ना कर लो ना करा दे देवी जी खड़े मत होना। अब 56 प्रकार के व्यंजन, 36 प्रकार के भोग और सज्जनों माता सीता कराने लगी। 56 प्रकार के भोग हैं, 36 प्रकार के व्यंजन है, 56 प्रकार कटोरी। उठाओ में पी जाए, उठाओ में पी जाए, उठाओ पी में। 6 दिन है भोजन करते करते, 8 दिन है भोजन करते करते, 10 दिन है भोजन करते करते, 16 दिन है भोजन करते करते। श्रद्धा की तो टांग खींच गई। सीता जी की आंख ऐसी मोटी मोटी है गई। सीता जी बोली ना मैं भोजन पूर्ण करा के खड़ा करूंगी आपको। कोई संत ब्राह्मण मेरे दरवाजे से निराश चले जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ऐसा कभी कदाचित नहीं होने दूंगी। रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ को निमंत्रण दिया, पर जल्दी से आओ। अब गणेश जी पूरी को निकाल रहे हैं, रिद्धि सिद्धि बेल रही है, आटा लगा रही है, और मां सीता परोसगाई कर रही है। अब विचार करो 16 दिन तक जो सोया ना हो उसकी आंख कैसी हो जाएंगी। हमारी यशोदा मैया स्वरूप नहीं देखा, माता जी आंख में देख ले। आज 6वें दिन तो चल रहा है, अभी तो 2 दिन और बाकी है, और मां तो 16 दिन है गए। अब 16 दिन जब है गए तो सज्जनों राम जी निकल के जा रहे थे 17वें दिन। एकदम रसोई पर नजर राम जी की पड़ी, सीता जी का चेहरा देखकर लाल लाल हो रहा है, गोल मटोल। क्या हुआ? पर ऐसे ब्राह्मण को लेके आए हो
उसने से श्रद्धा की टांगे खींच ली। क्या हुआ? पर भोजन चल ही रहा है, पर भोजन चल रहा है, अभी गए नहीं है। पर नहीं तो राम जी सामने गए, इशारा किया। अगस्त मुनि ने आगे हाथ बढ़ाए, कहा देवी मैं पूर्ण हो गया। सीता जी बोली जब भोजन 17 दिन किया है तो एक आध मटका पानी से तो काम चलने वाला है नहीं। राम जी ने कहा आप तो संत हैं, आप तो ऋषि हैं, आपने त्रेता में भोजन प्राप्त किया है और द्वापर में मैं इंद्र के अभिमान को तोड़ूंगा। इंद्र अभिमानी रहेगा, वो बरसात करेगा, उस पानी को तुम पी जाना, बस यही मेरे आशीर्वाद है। अगस्त मुनि बैठ करके जितना पानी गिर रहा है, ये वही अगस्त मुनि जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। और सज्जनों, अगस्त मुनि पानी का पान कर रहे हैं। ब्रजवासी बोले लाला तू यह हाथ नीचे कर लीजिए भैया, तेरे हाथ में हमें दर्द है वो। ठाकुर जी बोले मैं नीचे करूंगा ना मधुमंगल तो एक पर्वत ही नीचे आ जाए वो। अच्छा तो सारे तू समझ रो तेने रोक रखो है, तेरे ताई तेरे हाथ पे रोक रो, तू नीचे कर, तू लाला देख नीचे कर, हम देखे कैसे गिर पड़े। कन्हैया बोले मधुमंगल तू का करवावे वो, या में मेरे पूरे ब्रजवासिया के नीचे आए, तू नीचे कर। श्रीमान जी बोले नीचे पूरा तो नहीं करता, नहीं टेढ़ा कर देता हूं बढ़िया। और उंगली जैसी टेढ़ी करी, जितने मोटे मोटे बांस बल्ली सब लग रहे, जो हाथ लगा रखे, सर लगा रखे, कंधा लगा, वो सब चटर मटर सब टूट गए। बाल बाल सब टेढ़े मेढ़े हेवे लग गए। मधुमंगल श्रीदाम बोल लाला जल्दी रोकियो, कन्हैया जल्दी रोकियो। ठाकुर ने तुरंत हाथ लगा, उंगली लगाई। पर एक बात बता, तेरी यह पतली सी उमरिया में ऐसी कहा शक्ति है जो यहाँ पे ही पर्वत रुक रहे हुए और हमारे ऐसे मोटे मोटे बांस बल्ली सब टूट गए। ठाकुर जी बोले मैं भगवान हूं। कौन हूं मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। मधुमंगल बोलो सारे तो फिर मुंह धोबो तो अपनो आवे ना, तू हमारे साथ भगवान बन रहा है? सही सही बता तू कौन है? अब ठाकुर जी ये कहे कि मैं परमात्मा हूं तो वो स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो तो मित्र मानते। अब भगवान क्या करे? तो कहने लगे कि कछु माखन को बल भरो, कछु गोपन करी साहे, राधा जी की कृपा सो मेरे गिरवर लियो उठाए। कछु तो राधा जी ने कृपा करी, कछु तुमने माखन खायो भैया, और कछु हमारी किशोरी जी की कृपा हम पे हुई है। बोले ये तो सही है, लेकिन हमने तेरी क्या सहायता करी है? कन्हैया बोले कि जब मैं गिरिराज जी उठा रहा हो ना तो तुम टकटकी लगा के सब मुंह देख रहे, तो तुम्हारे अंदर की जितनी शक्ति हथकाई उस सब मैंने उंगलिया में ले ली, यही के मारे पर्वत मैंने रोक रखा। मधुमंगल बोलो सारे, अब तक तो तू दूध दही और माखन की चोरी करे हो, अब तो तू शक्ति न्यू चुरावे लग गए हो और मेरे कन्हैया का नाम पड़ गया गिरधारी। पूरी गिरधारी लाल भगवान की। गिरधारी लाल मेरे गोविंद का और सज्जन नाम पड़ गया। अब ये इंद्र जो है, इंद्र को जब पता लगा कि सब घटाएं खाली हो गई, कोई घटा पानी की अब भरी भरी नहीं रही, तो समझ गया ये बालक कोई साधारण नहीं, यही लगता है कि मेरे पिताजी हैं, लगता है यही परमात्मा है। विशुद्ध सत्यम तामोधामम, त्रायमाम करता हुआ आया। हे प्रभु, बुद्धि अगर खराब हो जाए तो शुद्ध करने वाले आप ही हो, और आप उसकी बुद्धि तो अवश्य ही सुधार देते हो जो आपकी शरणागत हो जाए। हम अपराधी थे, मुझे पता नहीं था, अनजाने में गलती हो गई, मेरी बुद्धि मत मारी गई थी, जो मैं आप पर प्रकोप ढा दिया,
लेकिन आपका नाम है दीन बंधु दीनानाथ, दीनों पर दया करना। आपका नाम है कृपा निदान, यानी कृपा करना। आपका नाम है भक्त वत्सल, जो भी शरण में आ जाए वो भक्त कहलाता है, और आप उस पर अपनी कृपा बरसा देते हो। तो मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझ पर भी अवश्य कृपा करें। ठाकुर जी ने कहा, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके अपराधों को नहीं गिनता। कितनी गजब की बात है। सुखदेव जी कहते हैं, पर शब्दों पे ध्यान दो। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में शरणागत हो जाता है मैं उसके अपराधों को नहीं गिनता, मैं तो उसे अभय दे करके अपनी भक्ति प्रदान कर देता हूं, अपनी भक्ति प्रदान कर देता हूं। जाओ, कलयुग में तुम गोबर का बन के पूजोगे, और जो तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरी ही पूजा का स्वरूप होगा। आप ही पूजे, आप ही पूजा। एक रूप से पूज भी रहे हैं और एक रूप से इंद्र को पूजा भी रहे हैं। प्यार से को राधे। इधर गोवर्धन पूजा की स्थापना भगवान ने द्वापर में करी। उसके बाद सज्जनों वृंदावन आए। अब वृंदावन आए, अगले दिन पड़ गई एकादशी। क्या पड़ गई साहब? एकादशी। एकादश निराहारा समर्थ जनार्दनम स्नान नंदस्तु द्वादश्यां कालियाम जलमाभिषेकम। कभी कभी आपने देखा होगा नंद बाबा एकादशी का उपवास करते हैं। एक बात और ध्यान देना, एकादशी वाले दिन ना तो कभी अन्न का दान देना चाहिए, ना अन्न कभी किसी को खिलाना चाहिए। चलो आप व्रत नहीं है तो आप अन्न खा लो, झूठ तो नहीं है, लेकिन आपके लिए क्या किया जाए जो व्रत नहीं है तो? साबूदाने की खीर, साबूदाना एकादशी के व्रत में कभी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के व्रत में जो साबूदाना खाते हैं वो सज्जनों व्रत नहीं रह रहे, व्रत उनका खराब हो जाता है। मेरे गुरुजी बताते हैं, कल लाला एक बार हम साबूदाने की फैक्ट्री गए, तो ऐसे साबूदाना को बनाया जाता है, पहले पूर्णतः उसे सड़ाया जाता है और सड़ा करके कोई मशीन से वो गोल कर दिया जाता है, उसमें आधी आधी पाउडर लगा के चिकनाट कर दिया जाता है। नहीं तो किसी भी व्रत में और खासकर एकादशी व्रत में तो साबूदाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और नंद बाबा एकादशी का उपवास करते हैं और एकादशी उपवास में दूसरे दिन त्रियोदशी लगने वाली है और द्वादशी का प्रणाम होने वाला है, जबकि व्रत खोला जाता है द्वादशी में। नंद बाबा को ऐसा भ्रम हुआ कि सुबह के 4 बज गए और जल्दी से त्रियोदशी लग जाएगी और मुझे व्रत खोलना है, द्वादशी में प्रायण करना है व्रत का। रात्रि में खड़े हो गए 12 बजे और जमुना स्नान करने चले गए। और जमुना स्नान करने गए, वरुण देवता नाराज हो गया और बाबा को जल में खींच करके ले गया। अब ब्रिज में हल्ला मच गयो, भैया बाबा कहाँ गए हो, बाबा कहाँ गए हो, बाबा कौन ले गो पकड़ के। बाबा की किडनैपिंग ले गई। यार देखो राधे राधे। कन्हैया बड़े चिंता हुए, कहा ये दुष्ट पापी इतना दुष्टता करेगा मैं समझ नहीं सकता। अरे दुष्टता मेरे से बैर कर मेरे बाबा से क्या मतलब है। और जैसे ध्यान लगाया तो ध्यान में देखा ये कंस ने काम नहीं किया, ये काम तो मेरे रहने वाले ब्रिज के ही और वरुण देवता ने किया है। तुरंत चले गए अंदर। जमुना जी के अंदर जब गए तो जमुना जी के अंदर जाके वरुण देवता से मिलन हुआ। वरुण देवता ने तो इतना स्वागत किया, स्वागतम वो भागाशे। हे ठाकुर जी आपका स्वागत करता हूँ, आपका बार बार सत्कार सम्मान करता हूँ। ये सब फालतू की बात अच्छी नहीं है, पहले मेरे बाबा को मेरे सामने लाओ। तो बाबा
हाँ मेरे बाबा को तुम लेके आए हो, पर हमारे पास बाबा नहीं है। हमारे भी अंदर एक पंचजन नाम का राक्षस रहता है, वो बाबा को लाया। कहाँ है वो? शंख से खंडन किया, राक्षस से युद्ध हुआ, उसे मारा और बाबा को लेके आ गए। अब बाबा को जब वरुण देवता के सामने लाए तो वरुण देवता ने तो बाबा के सामने लाला को माला पहनाई, लाला के जल से चरण धोए, अभिषेक करो, और बाबा को लेके ब्रज में बाहर निकल आए। अब ब्रजवासी जैसे बाबा को देखे बाबा से पूछे, अरे भैया, अरे बाबा तू कहाँ चले गो? मन भैया हम चले तो कहीं गलत ही जगह पे गए, पर हमारे लाला की वहां कोई रिश्तेदारी न कर आई, हमारे कन्हैया की उनसे कोई पुरानी कोई रिश्तेदारी न कर आई, और हमारे लाला को तो ऐसो सम्मान उन्हें करो, ऐसो सत्कार करो भैया, रिश्तेदारी ऐसी तो अच्छी लगे यार। देखो राधे। अब सज्जन वरुण देवता से बाबा को जब छुड़ा करके लाए हैं, उसके बाद आती है आपकी पूर्णमासी, शरद की पूर्णमासी। धीरे 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 चंद्रमा बढ़ता हुआ जा रहा है शुक्ल पक्ष का। अब थोड़ी सी कथा सुनने की और ज्यादा समझने की है। और शरद की जो पूर्णमासी है कि भगवान पीतारात्रि शरदो फल मल्लिका विरक्षरंतो मन चक्रे योग माया मुपाश्रिता। देखो भगवान ने गोपियों की चीरलीला कब करी थी? हेमंत ऋतु में। और महाराज कौन सी ऋतु में हो रही है? शरद ऋतु में। शरद की पूर्णमासी, और शरद की पूर्णमासी में सुखदेव जी कहते हैं मेरे गोविंद ने अब ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई, निधि वन में जाकर प्रत्येक गोपी का मन, प्रत्येक गोपी में कौन, मैं स्पष्ट कर दूं, जिन गोपियों का चीरहरण हुआ है, चीरहरण का मतलब जिनके संसार का बीज अंदर से खत्म हो गया है, उन्हीं गोपियों को बंसी सुनाई पड़ रही है, और प्रत्येक वो गोपी और भगवान की ओर खिंची चली जा रही है, मेरे माधव की ओर खिंची चली जा रही है। रास का मतलब क्या है? रास किसे कहते हैं? कि रासो वैसा, यानी रस ही ब्रह्म है। अच्छा बताओ, आपके जीवन में कोई रस ना हो तो जीवन कैसा लगेगा? भाई भोजन में अगर रस ना हो तो क्या भोजन अच्छा लगेगा? रसना में रस चले जाए तो क्या भोजन का स्वाद आएगा? ऐसे ही ये रास जो है ये तो सज्जनों रस है। यमुना के तट पर निधि वन सेवा कुंज में प्रत्येक गोपी, ललता, विशाखा, चित्रा, ये सब गोपी और सज्जनों गोविंद की तरफ खिंची चली जा रही है, गोविंद की तरफ दौड़ी चली जा रही है। चित्रा नाम की जो सखी है, वो चित्रा नाम की सखी मेरे माधव को टकटकी लगा करके देख रही है। ललता नाम की सखी जो है वे मेरे गोविंद को आलिंगित कर रही है, और विशाखा नाम की जो सखी है उसकी तो भगवान पंखा से हवा कर रहे हैं। जो किशोरी जी है जो सिंहासन पर बैठी हैं, और किशोरी जी के चरण मेरे गोविंद दबा रहे हैं। अरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है।
की जय हो। यमुना नाचे साधु संग, नाचे यमुना नाचे साधु संग, यमुना नाचे साधु संग, नाचे यमुना नाचे साधु संग। मन मेरा बन गया सखी, मन मेरा बन गया सखी।
गोपी नाची नाच गोपी नाची वाला नाचे नाचे भक्तजन गोपी नाची वाला नाचे नाचे भक्तजन सखी मन मेरा बन गया सखी मन मेरा बन गया सखी मन मेरा बन गया सखी महारास लीला प्रारंभ है। एक माधव और उनके बीच में दो गोपी। सज्जन ध्यान देना, ये जो गोपी है ना, ये गोपी जब भगवान के साथ में गलवैया देती हैं उसी समय काम आ जाता है, काम देव प्रकट हो जाता है। भगवान ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया और कामदेव को चुनौती दी है। फिर कामदेव, तेरा सबसे ज्यादा वेग कब रहता है, सबसे ज्यादा तेरा तू ताकतवर कब रहता है? मैंने कहा शरद की पूर्णमासी को। और प्रत्येक गोपी के साथ में मैं शरद की पूर्णमासी को इसी निरीवन में और महारास लीला अपनी आरंभ करूंगा, प्रारंभ करूंगा। देखो सज्जन ध्यान देना, गो माने इंद्री और पी माने पीना। गोपी किसे कहते हैं? गोपी का मतलब क्या है? हो सकता है आप में से भी कोई गोपी बैठी हो, चाहे वो भाई है, चाहे वो बहन है, माता है। अब मैं माता बहनों से कहूं श्रोती हो और भाई लोगों से कहूं श्रोता हो, तो क्या शब्द अच्छा लगेगा? और मैं कहूं श्रोता हो, ध्यान से सुनना, शब्द अच्छा लगेगा। इसी प्रकार भागवत में संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तत्व विज्ञानी, उन सबको गोपी कहा गया है। यानी जिन्होंने कृष्ण का नाम का रस पिया है उन्हें गोपी कहा जाता है। कृष्ण के नाम का जो रस पीता है उसे क्या कहा जाता है? गोपी कहा जाता है। गोपियों, धर्म क्या है? और तुम एक तो रात्रि में यहां पर आई, तुम्हारा पति ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा पति तुम्हारा तीर्थ है, तुम्हारा पति तुम्हारा ईश्वर है, पति परमेश्वर है। का एक बात बताओ, इतनी हमें तुम शर्मिंदगी की महसूस करा रहे हो कि पति तीर्थ है, पति ईश्वर है, पति परमात्मा है, पर मानो कोई गोपी है, कोई सखी है, बहुत सीधी है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, और पति बिरता और है, जब तक पति को ना खिला दे दाल फुल्का स्वयं नहीं खाती। और पति जा रहे हैं परदेश और जा रहे हैं 10 दिन के लिए, क्या 10 दिन भूखी रहेगी? पति समझदार है, उसने कहा
देवी मेरा जाना बहुत जरूरी है, तू मिट्टी का गुड्डा बना और मुझे समझकर इसे प्रेम कर, मुझे जानकर इसे प्रेम कर, जब मैं आ जाऊं तो फिर मुझे अपना लेना। ठीक है, मिट्टी का गुड्डा बनाया, उसी को छींटा सा मार देती है, वस्त्र पहना देती है, भोजन के समय भोजन करा देती है, सुलाने के समय सुला देती है। इसी प्रकार समय निकलता रहा, समय निकलता रहा। वो गोपी मिट्टी के गुड्डा को भोजन कराने बैठी, इतने में पर्दे से पति और दरवाजे पे आके आवाज लगाने लगा। अब कन्हैया तुम बताओ, क्या वो मिट्टी के गुड्डा को भोजन कराए पहले या गेट खोलने जाए? बोलो। गेट खोलने जाए तो वो भोजन अधपर में रह जाए। अब ध्यान देना, कन्हैया तुम बताओ, वो गेट खोलने जाए या फिर उस मिट्टी के गुड्डा को भोजन कराए? पर जब पता ही लग गया कि सचमुच का पति आ गया, सचमुच का जब पति आ गया और गेट पर खड़ा है, तो सचमुच के पति को अंदर बुला, अंदर बुला के भोजन करा। फिर मिट्टी के गुड्डा को क्यों प्रेम करे? पर यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, अब तक हमने जो प्रेम किया वो मिट्टी के खिलौना से प्रेम किया। सचमुच का जो पति है वास्तव में आज हमारे सामने खड़ा है, आज हमारे सामने खड़ा है। जब सचमुच का पति हमें मिल गया, सचमुच का जब पति हमारे सामने आ गया, तो मिट्टी के गुड्डा से हम क्यों प्रेम करें? ठाकुर जी ने कहा तुम्हारा कहने का भाव क्या है? पर ये धर्म है, और धर्म ही नहीं, ये परम धर्म है। जब मिट्टी के गुड्डों को बनाने वाला हमारे सामने खड़ा है, तो मिट्टी के गुड्डाओं से तो प्रेम हमारा अधूरा रह सकता है। और मिट्टी के गुड्डाओं से प्रेम करेंगे तो मैं रहेगी। क्या रहेगी? मैं का मतलब अहंकार। और हे गोविंद, जब आपसे प्रेम करेंगे तो मैं नहीं, फिर तू हो जाएगी। यही अंतर है मिट्टी के गुड्डों में, यानी संसार के पुरुष में और मेरे गोविंद में। तो ये ज्ञान है, प्रेम उनसे भी करो, लेकिन सामने जब धर्म और परम धर्म, मानो इधर पति खड़ा है और इधर खड़ा है परमात्मा। स्त्री का धर्म क्या है? पति परमेश्वर। लेकिन मिट्टी का गुड्डा है, एक सोने का खिलौना है कीमती। अच्छा बताओ, दो गुड्डा हो, 1 किलो मिट्टी का हो गुड्डा और 1 किलो सोने का हो, कौन से को ज्यादा संभालोगे? मिट्टी वाले संभालोगे। कीमती को ज्यादा संभाला जाता है, कीमती को हमेशा ज्यादा संभाला जाता है। मिट्टी का क्या है, टूट जाएगा और आ जाएगा। और 1 किलो सोना अगर बिखर गया तो कहां से इतना कीमती आएगा? इसी प्रकार हमारा धर्म हमारा परिवार है, लेकिन परम धर्म हमारा बांके बिहारी है, हमारा गोविंद है। और धर्म छूट जाए, परम धर्म अगर हमें निभाएगा तो धर्म भी हमें अपना ही लेगा। तो आज हम जो रात्रि में आई हैं, हम जानती हैं परिवार को छोड़ के आई हैं, लेकिन अब तक मिट्टी के गुड्डाओं से बहुत प्रेम कर लिया। अब मिट्टी के गुड्डों से प्रेम करते करते जी भर गया गोविंद। अब तो प्रेम हमें सोने के खिलौना से करने दो, सोना के खिलौने से करने दो। रास लीला प्रारंभ हो रही है। सुखदेव जी कह रहे हैं परिचित सावधान हो जाना। एक कामदेव फिर आया है, भगवान ने फिर जला करके इसे भस्म कर दिया। चित्रा सखी आगे बढ़ी। चित्रा कहती है ये मेरी
गोरी चमड़ी पर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी कहने लगे जिस अभिमान को दूर कर रहा हूं चित्रा के तो हो ही आ गया। ललिता कह रही है ये मेरे पंखा की हवा कर रहे, ये क्या हो रहा है सखियों तुम्हारे? भगवान मन में विचार कर रहे हैं। विशाखा कहती है ये देखो तो सही, मेरे साथ गलवैया दे के नृत्य कर रहे हैं क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा माखन खिलाया। उखल बंधन जब लीला करी तो मैया को सबसे ज्यादा मैंने ही सुनाया क्योंकि मैया ने कन्हैया को बांध दिया था। ठाकुर जी कहने लगे अभी तो कह रहे परम धर्म, हम कह रहे हैं धर्म, और जब तक इनके मन में ये धर्म रहेगा तब तक इनको पूर्णता में प्राप्त नहीं होगा। ये अंकुश, ये जो अंकुरित बीज है संसार की वासना का, ये मुझे अलग करना है। भगवान दिखने से बंद हो गए। अच्छा, एक तरफ तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी कण कण में मेरे माधव का निवास है। तो भैया जब कण कण में भगवान का निवास है तो भगवान गए कहां? ठाकुर जी तो वहीं है, लेकिन अभिमानी अहंकारी और जिसके चित्त में वासना संसार की चिपकी होती है, भगवान उसके सामने होने पर भी नजर नहीं आती।